हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सोनोमीटर के तार की स्वाभाविक आवृत्ति 410 हर्ट्ज है और इसे 480 हर्ट्ज के स्वर द्विभुज द्वारा कंपित कराया जाता है। तार के कंपन की आवृत्ति होगी। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक सोनोमीटर दिया गया है जिसके तार की स्वाभाविक आवृत्ति हमें दी गई है और इसे हम 480 हर्ट्ज के एक स्वर द्विभुज द्वारा कंपित करवा रहे हैं। तो तार के कंपन की आवृत्ति क्या होगी हमें ज्ञात करना है। चार विकल्प हमें दिए गए हैं: 410 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज, 820 हर्ट्ज और 960 हर्ट्ज। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि यह हमारा एक स्वरित्र द्विभुज है और यदि हमने एक सोनोमीटर के तार को इस प्रकार यहाँ लंबवत इससे बांध दिया गया है, तो यदि हम इसमें क्या करवाएंगे बच्चों, कंपन करवाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ जो इसके कारण है इस तार में क्या होगी बच्चों, कंपन उत्पन्न होगा। तो ये जो कंपन होंगे बच्चों, यदि मान लो इसकी आवृत्ति यदि n है और इसकी आवृत्ति यदि क्या हो गई बच्चों, इसकी आवृत्ति क्या हो गई, तार की आवृत्ति यदि प्रारंभिक स्थिति में अगर यदि n डैश है, तो यहाँ पर यह भी किस में करेगा बच्चों, यह जो आवृत्ति होगी किसके बराबर होगी, n के बराबर ही होगी। यह जो आवृत्ति, यह जो सोनोमीटर का तार है, सोनोमीटर की डोरी, सोनोमीटर का तार, जो इसमें जो कंपन होंगे उसकी आवृत्ति क्या होगी बच्चों, इस स्वरित त्रिभुज के कंपन की आवृत्ति के बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, एक स्वरित द्विभुज है जिसमें कितनी आवृत्ति हो रही है बच्चों, 480 हर्ट्ज आवृत्ति हो रही है। कितनी हो रही है बच्चों, 480 हर्ट्ज हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक सोनोमीटर के तार को यहाँ पर लंबवत इस प्रकार बांध दिया है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इसमें कंपन होंगे यहाँ पर। तो चूंकि हम देख सकते हैं यह जो इसकी जो आवृत्ति होगी, भले इसकी मूल आवृत्ति कितनी दे रखी है, मूल आवृत्ति हमें दी गई है, मूल आवृत्ति बराबर 410 हर्ट्ज दी गई है, परंतु यह जो स्वरित्र का, यह सोनोमीटर का तार है, ये स्वरित्र के साथ क्या करेगा बच्चों, यह दोनों क्या होंगे बच्चों, अनुनाद में होंगे। अनुनाद में होंगे ना, दोनों की आवृत्तियां क्या होगी बच्चों, समान होगी। तो यहाँ पर सोनोमीटर के तार की आवृत्ति भी कितनी होगी, सोनोमीटर के तार की आवृत्ति, मीटर के तार की तार की आवृत्ति वह भी क्या होगी बच्चों, n बराबर वह भी होगी 480 हर्ट्ज। 480 हर्ट्ज जो कि किसके बराबर है बच्चों, यह बराबर है द्विभुज की आवृत्ति के बराबर, द्विभुज की आवृत्ति के बराबर ही है। तो यहाँ से यदि विकल्प देखें बच्चों, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। तो आवृत्ति n बराबर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चों, आवृत्ति n बराबर 480 हर्ट्ज। कौन सा उत्तर सही हो गया बच्चों हमारा, बी उत्तर सही हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।